हमको इस हकीकत को, इस सच्चाई को जानने में पूरी जीवन लग गई, पूरी जिंदगी लग गई। इससे पहले हम इस हकीकत को नहीं जानते थे, इस सच्चाई को नहीं जानते थे। इसलिए हम बेपरवाह बेफिक्र थे। हमें कोई फिक्र नहीं थी, हमें कोई परवाह नहीं था। लेकिन जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये जहां हमारा नहीं है, ये संसार हमारी नहीं है, ये शरीर हमारी नहीं है, ये श्वास हमारी नहीं है, ये जिंदगी, ये जीवन हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारी नहीं है। ये सब उधार की है, ये सब उधार की है, किराए की है, भाड़े की है। अपनी खुद की निजी जाति नहीं है। हमारी दुनिया है, हमारी जहान है, हमारा संसार है। हमारा सब कुछ है। हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है। हम बहुत बड़े राज्य के शहंशाह हैं। हमारा एक बहुत बड़ा राज्य है, हमारी एक बहुत बड़ी हुकूमत है, हमारी एक बहुत बड़ी सल्तनत है, जहाँ का एक एक चीज हकीकत है, एक एक चीज सच है, एक एक चीज हकीकत है, एक एक चीज सच है। यहाँ तो सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर है, सोने चांदी गोबर मिट्टी है, रुपया पैसा कांदा कीचड़ है। क्योंकि झूठ है, माया है, सपना है, धोखा है, भरम है। और ये जो समझते हैं ये हम नहीं है, ये जो जानते हैं ये हम नहीं है, ये जो देखते हैं हम नहीं है। क्योंकि हम जो हैं वो अजीम है, वो अजीम है। 4-5 फुट के हाड़ मांस के हड्डी गोश्त के मिट्टी का पुतला हम नहीं है। ये शरीर, ये जिस्म किराए पर मिली है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। कोयले को हमने हीरे की कीमत में खरीदी है। यहाँ बहुत महंगी है। ठगबाज हैं, धोखेबाज हैं, चीटिंगबाज हैं। हमें ठगा गया है, हमें ठगा गया है। कोयला दे करके हमसे हीरा लिया गया है। झूठ बोल करके हमसे सच सुना गया है। माया में उलझा करके, माया में फंसा करके, धोखे में रख करके, अंधेरे में रख करके हमें बहुत चोट पहुंचाया गया है। हमें बहुत दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं दी गई है। इस संसार के पास है क्या? ये संसार हमें क्या देगा? इस संसार के पास है क्या? ये संसार हमें क्या देगा? मिट्टी का शरीर दिया, मिट्टी का जिस्म दिया, मिट्टी का घर दिया, दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दिया, पीड़ा दिया, आंसू दिया, हमसे हमारी खुशियां छीन लिया, हमसे हमारी खुशियां छीन लिया। हम जो खुशी लेकर आए थे वो गम में बदल दिया। हम जो सुख लेकर के आए थे दुख में बदल दिया। हम जो सुकून लेकर आए थे बेचैनी में बदल दिया। हम जो हीरा लेकर आए थे कोयले में बदल दिया। धोखा तो बहुत दिया,
चोट तो बहुत दिया, जख्म तो बहुत दिया, घाव तो बहुत दिया, और क्या दे सकता है ये दुनिया हमें? इसके पास है ही क्या? है क्या इसके पास? है क्या इसके पास जो हमें देगा? हमसे जो लिया है, हमने जो इसे दिया है, उसकी कदर उसके पास नहीं है, उसकी इज्जत उसके पास नहीं है। इसे अपने मिट्टी की कदर है, अपने कोयले का कदर है, हमारे हीरे की कदर नहीं है, हमारी हीरे की इज्जत नहीं है। ये अपनी मिट्टी के लिए हमारे हीरे को बेमोल समझता है, अपने कोयले के लिए हमारे हीरे को पत्थर समझता है। हमें ये नहीं पहचानता, हमें ये नहीं जानता कि हम कौन है, क्योंकि अंधे हैं सब, अंधेरे में हैं सब, इनकी आंखें नहीं है, इनकी आंखों में नूर नहीं है, मुर्दे हैं सब, इनमें जीवन नहीं, इनमें जिंदगी नहीं है, मरे हुए हैं सब, इनमें जान नहीं है, बेहोश हैं सब, इनमें होश नहीं है, पिए हुए हैं सब, नशे में हैं सब, बिना नशे के कोई नहीं है। और इनके बीच में हम कैसे रह रहे हैं, कैसे रह गए, कैसे रह रहे हैं, कैसे रह गए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। एक सेकंड नहीं रह सकते, इतनी घुटन होती है कि हम सांस नहीं ले सकते, मगर सांस भी हमारी उधार की है, उधार की सांस है, उधार की जीवन है, उधार की शरीर है। हमने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, बड़ी भारी कीमत चुकाई है। कितने अच्छे हम थे, कितने हंसते खेलते हम थे, कितनी मोहब्बत में मस्त थे, कितने इश्क में झूमते थे, गाते थे, कभी रोए नहीं थे, कभी रोते नहीं थे, जख्म क्या है जानते नहीं थे, चोट क्या है जानते नहीं थे, घाव क्या है जानते नहीं थे, दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है हम जानते नहीं थे, क्योंकि हमारी दुनिया में ये सब नहीं थी, हमारी जहान में ये सब नहीं था, और नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हम इस दुनिया में आए, इस जहान में आए तो हमें यही सब मिला, हमें इन्हीं सब से नवाजा गया, हमारी स्वागत इन्हीं सब से की गई। इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? ये देंगे क्या? भिखारी, कंगाल, चंडाल, मुर्दे, बेहोश, नशे में धूत, पागल, दीवाने, क्या देंगे ये लोग? इनके पास है क्या? ये समझते हैं कि हमारे पास हीरा है, जबकि वो कंकड़ पत्थर है, हमारे पास सोना है, जबकि वो गोबर मिट्टी है। हमारे लिए ये सब मैल है, मैला है, इस पर हम पेशाब भी करेंगे तो हमारी पेशाब भी गंदी हो जाएगी, हम इस पर थूकेंगे तो हमारी थूक भी गंदी हो जाएगी। जिसको ये लोग खजाना कहते हैं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, रुपया पैसा कहते हैं, ये इतनी बड़ी मैल है, इतनी बड़ी गंदगी है। और हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किए, छुए नहीं, कबूल नहीं किए, तस्लीम नहीं किए, क्योंकि हम जिए अपनी ताकत से, अपनी मोहब्बत से, हम जिए अपनी ताकत से, अपनी मोहब्बत से, दुनिया की दौलत से नहीं, दुनिया के खजीनों से नहीं। हम तो अभी चाहे तो अपने शरीर को छोड़ सकते, अपने जिस्म को छोड़ सकते, अपनी दुनिया में जा सकते। हमें पुकारा जाता, आ जाओ, हमें बुलाया जाता, आ जाओ, हमें आवाज दी जाती है, आ जाओ। कब तक रहोगे धोखे में? कब तक रहोगे भरम में? कब तक रहोगे दुनिया में? कब तक सहोगे
दुख को, दर्द को, तकलीफ को, धोखे को, जख्मों को कब तक बर्दाश्त करोगे? चले आओ, चले आओ, चले आओ, जहां हो, जैसे हो, बस चले आओ, चले आओ। सब कुछ हमारा वहां सजा सजाया पड़ा हुआ है। हमारा सिंहासन है, हमारे पोशाक है, हमारा हर चीज सच है, हकीकत है, सच्चा हीरा है, सच्ची दौलत, सच्चा खजाना है, सच्ची इल्म, सच्चा ज्ञान है, सच्ची पहचान है, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम है। यहाँ तो झूठी मोहब्बत भी नहीं, झूठा प्रेम भी नहीं, झूठा इश्क भी नहीं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो हमें तो अपनी दुनिया, अपनी जहान याद आ गई है कि हम कौन हैं, हम कहाँ के हैं, हमारा क्या है। और हम मामूली दुनिया के नहीं हैं, मामूली जहां के नहीं है, और हम मामूली भी नहीं है। हमारे ताज हैं, हमारे तख्त हैं, हमारे पोशाक हैं, हमारे सल्तनत, हमारी हुकूमत है। और वहां सिर्फ मोहब्बत के सिक्के चलते हैं, प्रेम के सिक्के चलते हैं, इश्क की दौलत चलती है। वहां कुछ और नहीं चलती, वहां किसी और की चलती नहीं है, वहां कुछ और नहीं चलता। हमें तो बड़ी खुशी होती है वहां की याद आती ही तक। हम सारे गम भूल जाते हैं, सारे जख्म सूख जाते हैं, सारी पीड़ाएं, सारी दर्द, सारी तकलीफें हम भूल जाते हैं। इसलिए कि हम ऐसे जहान में है, हमारा ऐसा जहान है, हमारी ऐसी दुनिया है जिसके आगे ये दुनिया फूटी कोड़ी के बराबर भी नहीं है। वहां के धूल के बराबर ये पूरी कायनात नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है। वहां की एक जर्रा भी पूरे कायनात को झुका देगी, पूरे ब्रह्मांड को झुका देगी। ये सब मिलकर उस जगह के एक जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिस जगह पर मैं हूं, जिस जहान में मैं हूं, जिस दुनिया की मैं हूं। वहां की ग़िज़ा मोहब्बत है, वहां की खुराक मोहब्बत है, वहां की भोजन प्रेम है। यहाँ की तरह नहीं मिट्टी खाते हैं। क्या है? अनाज मिट्टी है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी है। फल फूल मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी है। सोने चांदी मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी है। हीरे जवाहरात मिट्टी से पैदा होती है, मिट्टी है। आदमी मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी है। और मिट्टी की औकात क्या है, मिट्टी की हैसियत क्या है, मिट्टी की हकीकत क्या है, मिट्टी की कीमत क्या है। हम नूर के मुजस्मे हैं, हम नूर से बने हैं। हमारा शरीर, हमारी दुनिया, वहाँ सूरज नहीं, वहाँ चांद नहीं, वहाँ जमीन नहीं, वहाँ आसमान नहीं, वहाँ सितारे सैयारे और ये दुनिया भर के नजारे नहीं है। जन्नत क्या है? कुछ भी नहीं है। उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, जिस गांव में हमारा यार बसता। तो हम उस जहान के हैं, हम उस दुनिया के हैं जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। और ये दुनिया वाले क्या जानेंगे मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम को। ये दौलत को जानते हैं, रुपये पैसे को जानते हैं। खैर इनकी दुनिया है, ये समझे। हमारी ये दुनिया नहीं, हम क्यों समझेंगे। इनकी ये दुनिया है, रहे। हमारी ये दुनिया नहीं है, हम क्यों रहेंगे। हमें याद आ गई हमारी दुनिया। हमें पुकार सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, हमें बुलाया जाता है, चले आओ, चले आओ, चले आओ। पुकार सुनकर मेरे आंखों में आंसू निकल जाती है, मैं रोने लगता हूं।
कि मैं कहाँ आकर फंस गया, कहाँ आके गिर गया, इन झूठे बेईमानों के बीच में आकर कैसे फंस गया। खैर, इसकी मुझे दुख नहीं है, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे याद आ गई अपनी दुनिया, अपने लोग, अपना सब कुछ। हमारी याददाश्त लौट गई। हम भूल गए थे, हमारी याददाश्त चली गई थी। हम अपनी दुनिया, अपनी जहान को बिल्कुल ही भूल चुके थे। हम अपने को भी भूल चुके थे, मगर हमें सब याद आ गई, सब कुछ याद आ गया है। अब हम यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहते, मगर समय जितनी है, वक्त जितनी है, बस हम वक्त का इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं। जितना जल्दी समय कट जाए, वक्त कट जाए, और हम इस शरीर को छोड़कर सीधा अपने संसार में, अपनी दुनिया, अपने जान में चले जाएं, जहां हमारा इंतजार हो रहा है, जहां हमारा इंतजार हो रहा है। वहां जो हैं उनका मुकाबला हूर परी मलाइक क्या करेगी। ये बस सूरत है। हूर परी मलाइक उतनी खूबसूरत, उतनी हसीन, उतनी जवान, उतनी मस्त नहीं है। क्यों? क्यों कि नूर से बनी नहीं है। ये नूर से बनी नहीं है, ये नूर की बनी नहीं है, ये सरापा नूर नहीं है। ये सूरज की धूप, सूरज की रोशनी में क्या है? करोड़ों अरबों खरबों सूरज मिलकर भी नूर की मुकाबला नहीं कर सकती है। ठीक है, चला देना। हालांकि पानी तो एकदम भरा हुआ था, पूरा भरा। वो काम हो रहा है ना, बात है। हाँ, काम है। मार्बल से काम है। पानी नहीं है। अरे पानी मार्बल कौन रहेगा? चलिए, 1 घंटा चलेगा। यहाँ सब मतलबी है, अपने मतलब के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। सब खुदगर्ज हैं। गरज परस जहां में वफा तलाश न कर। खैर, हमें शिकायत नहीं है जहान से। हमें शिकवा नहीं है इस जहान से। जो दुनिया ने दिया हमने कबूल कर लिया। हमने तस्लीम कर लिया, क्योंकि इसके पास था ही क्या, इसके पास है ही क्या। ये बेचारा देगा क्या? ये बेचारे देंगे क्या? हमें बहुत माया लगती है। दुनिया को देखकर मुझे बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है धोखा के सिवाय, भरम के सिवाय, गोबर मिट्टी कांदा कीचड़ कंकड़ पत्थर के सिवाय। इनके पास खजीने नहीं है। इनके पास सच्ची हकीकी ग़िज़ाएं नहीं है, सच्ची हकीकी खजीने नहीं है। ये दुनिया हकीकी सच्ची नहीं है। इस दुनिया का एक भी चीज सच्ची नहीं है, हकीकी नहीं है। ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। इसी से समझ लीजिए, ये जीवन ही एक सपना है, ये दुनिया ही एक माया है। न जीवन सच है, न दुनिया सच है।
माया है और सपना है। सपने का हर चीज सपना है, माया का हर चीज माया है, और माया का मतलब झूठ, सपना का मतलब झूठ। दिए चालू है, देखिए चालिए दीजिए। हाँ छोड़िए। 5 মিনিটের মধ্যে পাবে না 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 না, একটা সময় আসবে, তবে একটু বোরিং চলছে। तो यहाँ सब अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, अपने मुफाद के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। झूठे बेईमान 420 चीटिंगबाज। अब अभी कलयुग का दौर है, 14 सदी का दौर है। खैर इससे कोई मेरा बिगड़ा नहीं, मेरा रोआ, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि झूठ सच को क्या नुकसान पहुंचाएगी। झूठ सच को क्या नुकसान पहुंचाएगी। झूठ में क्या ताकत, क्या एनर्जी, क्या पावर है जो सच को नुकसान पहुंचाएगी। सच को आंच नहीं। आग में इब्राहिम को डाला गया, क्या हुआ। इब्राहिम उसके कपड़े भी नहीं जले। सीता को डाला गया, सीता तो सीता सती थी, उसके कपड़े भी नहीं जले। भक्त प्रहलाद को डाला गया, भक्त प्रहलाद सच्चा था, उसके कपड़े भी नहीं जले। ये दुनिया की आग जो हर चीज को जला देती है, लोहे को गला देती है पानी की तरह। भट्टी में जाकर देखिए, इब्राहिम को नहीं, उसके पोशाक को भी नहीं जला सकी। सीता को नहीं, उसकी साड़ी तक को नहीं जला सकी। भक्त प्रहलाद को नहीं, उसके कपड़े को भी नहीं जला सकी। जिसको वरदान मिली थी आग में नहीं जलने की, उसको जला दी, उसको जला दी ये आग। मगर भक्त प्रहलाद को उसके कपड़े को तक नहीं जला सकी। तो भक्त प्रहलाद तो सच्चा था, प्रेमी था, भगत था। उसके कपड़े तो जल सकते थे, वो नंगा हो सकता था। सीता नंगी हो सकती थी, उसके कपड़े जल सकते थे। इब्राहिम नंगे हो सकते थे, उसके कपड़े जल सकते थे। इस जमीन में कितने दफन हो गए। रावण, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अबरहा, ये कम शक्तिशाली पावरफुल थे। इनकी लाश, इनकी हड्डी तक की पता नहीं है, मिट्टी हो गई, राख हो गई। इसी जमीन में, इसी धरती के अंदर ऐसे ऐसे हस्तियां लेटे हुए हैं जिनकी कफन तक में आज दाग नहीं लगी है। कब्र की मिट्टी कफन तक को नहीं छू सकी है। 1400 बरस से लेटे हुए हैं मदीने में मोहम्मद। जाकर देखिए उनके कफन को। 1400 साल में कोई भी कपड़ा कहीं भी रखे वो अपने आप सड़ जाएगी। जितने भी मर मसाला देकर रखे वो अपने आप सड़ जाएगी। मगर जाकर मदीने में नबी को चालू कर दिए जी। हाँ, जाकर देखिए, वो भी तो सूते की कपड़े थी। 1400 बरस हो गई, उसमें कितनी नूर है भरी हुई। क्यों नहीं वो मिट्टी उसे दाग लगा देती है, छू लेती है। मजाल है मिट्टी को
जो उसके कफन को छू ले, मजा ले आग को, जो उसके आंचल को छू ले। तो जो आग सोने को लंका को जला सकती थी, वो सीता को नहीं जला सकी, भक्त औलाद को नहीं जला सका, इब्राहिम को नहीं जला सका। सच को आंच नहीं, सच को आंच नहीं। तो हमें याद नहीं थी हमारी दुनिया, हमारा जहान है। हम इस दुनिया के नहीं, इस जहान के नहीं हैं। हमें याद नहीं थी, इसलिए हम सबको अपना समझते थे, इस दुनिया को अपना समझते थे और दिल से लगाए थे, सीने से लगाए थे, रूह में बसाए थे। मगर बाद में मालूम हुआ कि ये दुनिया क्या है, ये जहान क्या है, जिसे हम सच मानते थे, जिसे हम हकीकत मानते थे, ये धोखा थी जो हमारी रूह को कमजोर कर दी थी, हमारी आत्मा को दुर्बल कर दी थी। जैसे घुन लकड़ी को खा जाती है, जंग लोहे को खा जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा को चूस चुकी थी, खा चुकी थी, मुर्दा कर चुकी थी। मगर आज हमारी आत्मा, हमारी रूह इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर हो चुकी है कि पूरी कायनात को खटमल की तरह मसल सकती है। और आपको मजाक लगती होगी, कोई खटमल की तरह पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को मसल सकता है? लेकिन कायनात है क्या, ब्रह्मांड है क्या, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत है क्या? इसको मसलने की जरूरत है क्या? जो है ही नहीं उसको क्या मसला जाए? जो है ही नहीं उसको क्या मसला जाएगा? तो अब समझ में आई, ख्वाब जैसे देखते हैं, दिखाई देती है जबकि वो नहीं है। सिनेमा देखते हैं, जो दिखाई देती है जबकि वो नहीं है। पर्दे पर सिनेमा चलती है, सिनेमा देख रहे हैं, मगर पर्दे पर कुछ नहीं है। पर्दे पर कोई नहीं है, मगर जब तक फिल्म चलती है, सिनेमा चलती है, पर्दे पर आपको हीरो हीरोइन, विलन, गोलियां, बंदूकें, आतिशजनी, कत्लेआम होते हुए दिखाई देगा, एकदम रियल, एकदम सच। मगर जैसे ही फिल्म खत्म होगी, वहां एक सफेद पर्दा है बस, और कुछ भी नहीं था। अक्स थी, परछाई थी, फिल्म भी वहां नहीं थी, फिल्म प्रोजेक्टर में चल रही थी। वहां से एक रोशनी उसके अक्स, उसके परछाई को लेकर पर्दे पर छा जाती थी और हमें वो रियल सच नजर आती थी। हम उसे रियल और सच समझते थे। महाभारत देखे, रामायण देखे, इसमें जो राम बना अरुण गोयल, उसकी पूजा की गई जबकि भगवान नहीं था, वो राम नहीं था। जो सीता बनी, उसकी पूजा की गई जबकि वो सीता नहीं थी। कृष्ण जो बना था, उसकी पूजा की गई जबकि वो भगवान नहीं था। भीष्म पितामह को पूजा गया जबकि वो भगवान नहीं था। ऐसे दर्शाया गया, ऐसे दिखाया गया, ऐसे अंदाज में निभाया गया कि झूठ लगेगा नहीं। महाभारत, रामायण पूरे हिंदुस्तान में चली, विदेश में भी चली, और इसे सच माना गया, इसे रियल माना गया। अगर नहीं तो फिर अरुण गोयल को जानते हैं कि एक फिल्मी हीरो है, मगर राम समझ के उसकी पूजा की गई। नितेश भरत व्यास जानते हैं कि एक, पहले इसे कोई नहीं जानता था। अब ये कृष्ण भगवान के रोल में है, तो ये भगवान कृष्ण है। ऐसे ही भीष्म पितामह, मुकेश खन्ना, ये नाटक करके, ड्रामा करके, ये झूठी अदाएं करके, झूठी आंसू बहा करके सच्चे बन गए। इनकी पूजा होने लगी।
इनकी पूजा की गई, जबकि ड्रामा है, नाटक है, पर्दा पर, स्क्रीन पर। मगर देखने वाले की आंखों में झांक कर देखे तो ये लोग राम को ही देख रहे हैं, कृष्ण को ही देख रहे हैं। इनको राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। कहां सतयुग में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे। आज राम और कृष्ण धरती पर कहां से आ सकते हैं? मगर ये लोग भ्रम में जीने वाले, धोखे में जीने वाले, भ्रम में रहने वाले, धोखे में रहने वाले, पत्थर की मूर्ति को पूजा करने वाले, पत्थर को पूजने वाले। पत्थर पूजे हरी मिले तो क्यों न पूजू पहाड़, इससे तो भली घर की चाकी जिसे पीस कर खाए संसार। कबीरदास ने इसे क्यों कहा? तो देखिए, हम तो इस जहान के नहीं हैं, हमें ये मालूम हो गई। हमारा तो ये जहान नहीं है, हमें ये मालूम हो गई। मगर कितने और भी हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि हम इस जहान के नहीं हैं, ये जहान हमारा नहीं है। हम उन्हीं को बताना चाहते हैं कि ये जहान तुम्हारा नहीं है, इस जहान के तुम नहीं हो। पहचानो खुद को, जानो खुद को। जागो, कब तक सोए रहोगे? सपने में, ख्वाब में, भरम में, धोखे में रहोगे। मगर ये है कि हम भी एक दो दिन में तो नहीं जाने। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है तो डॉक्टर लाख कोशिश करता है, उसकी याददाश्त नहीं लौटती। जैसे आप फिल्म देखे होंगे, मंजरिका बनी है, जब उसे लगता है कि मैं मंजरिका हूं तब वो बदल जाती है और मंजरिका बन जाती है। वो भूल जाती है अपने आप को, वो मंजरिका बन जाती है। तो उसकी फिल्म है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? साइकोलॉजी डॉक्टर और एक बहुत बड़ा तांत्रिक दोनों मिल करके उसका इलाज किए। उसके अंदर के वहम को, भ्रम को तोड़ कर निकाले। कुछ क्रियाएं करनी पड़ी, झूठ दिखानी पड़ी, झूठ को सच बनाकर उसके सामने पेश करके लानी पड़ी। तब वो अपने भीतर की मंजरिका को भूल गई, फिर एक जैसी जो थी वो फिर से वैसे ही होगी। ऐसे ही अपरिचित फिल्म देखे होंगे, डबल पर्सनालिटी के इंसान, कभी कभी वो दूसरा इंसान बन जाता है, जबकि एकदम सीधा साधा इंसान है। उस पर क्या सवार होती है कि वो कोई खतरनाक इंसान बन जाता है, डबल पर्सनालिटी का, ठीक मंजरिका की तरह वो मंजरिका बन जाती है। ऐसे ही वो अपरिचित, वो खुद नहीं जानता है कि मैं क्या बन जाता हूं। और ये बात तो इनकी छोड़िए ना, पार्वती की भी थी। पार्वती कभी सपने में देखती थी भयानक शकल को, भयानक रूप को, और अपने पति शिव जी से बोलती थी कि हम एक सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, एक औरत है बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक, अरे राक्षसों को मारकर खून पी रही है, राक्षसों को मारकर खून पी रही है। ये कौन औरत है? ये कौन देवी है? खून पीने वाली, कत्लेआम करने वाली, नंगी धड़ंगी कत्ल करती जा रही है, राक्षसों का खून पीती जा रही है। ये कौन देवी है? शिव जी हंस रहे, क्योंकि जानते कि ये तो खुद यही है। बोले देवी ये सपना है? तो बोले सपना एक दिन दिखाई देती है, नहीं तो रोज रोज मैं देखता हूँ, हर रोज मैं देखता हूँ एक ही सपना। नहीं ये सच है, बताइए, ये हकीकत है, बताइए ये कौन देवी है? बोले समय आने पर, समय आने दो, समय आने पर तुम खुद जान लोगे, तुम खुद पहचान लोगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि राक्षसों को मारने के लिए खुद विराट रूप धारण करना पड़ा पार्वती को, वही देवी बनना पड़ा, विकराल रूप धारण करनी पड़ी, वही देवी बननी पड़ी। और खुद वही देवी थी
जो सपने में नजर आती थी, आज सच में दिखाई देने लगी और रियल में दिखाई देने लगी। तमाम राक्षसों को मारते मारते, रक्त पीते पीते नहीं थकी, मताल हो गई, मस्त हो गई। अब उसे कोई रोक नहीं पाता है, किसी से रोक नहीं सकती है। इतनी विशाल काया की, इतनी विशाल काया की हो गई कि अब कोई भी देवता सामने जाता तो उसको भी कत्ल कर देती थी, उसका भी रक्त पी लेती थी। तब सब हाथ गोड़ जोड़े, शिव जी आप ही कर सकते हैं कुछ, आप ही इसको रोक सकते हैं, आप ही से ही रुक सकती है। शिव जी बोले हम भी अगर जाएंगे तो हमारी कत्ल कर देगी, हमारी गर्दन काट लेगी। अभी ये पहचानेगी नहीं हमको, अभी ये मानेगी नहीं हमसे, मगर फिर भी देखते तो जा करके जमीन पर लेट गए और कत्ल करते करते जब उसकी पांव इनके छाती पर पड़ी तब उसको होश में आया, उसकी होश आई। तो वो विकराल रूप उसकी चली गई और वो एक साधारण जैसे उनकी पत्नी थी, जो उनकी पत्नी थी, बन गई और बेहोश होकर गिर गई छाती पर। होश में आई तो उसे मालूम नहीं ये सब क्या हुआ था। पूछ रही थी कि क्या कुछ हुआ है ऐसा क्या? बोले नहीं नहीं, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुम सोई थी। नहीं कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम तो सो रही थी, तुम तो सोई थी। नहीं हम गहरे नींद में सोए थे, आज हमें बहुत अच्छी नींद लगी है, आज हम बहुत अच्छे नींद में सोए थे, आज मुझे वो सपना नहीं दिखाई दिया, आज मैं वो सपना नहीं देखा। बताइए, जबकि खुद वो देवी थी, खुद वो देवी थी और खुद को पहचानती नहीं थी। कहाँ चली गई वो? कहाँ से आई थी वो? कहाँ चली गई और कहाँ से आई थी वो? अभी वो खुद को नहीं पहचान सकती। कौन सही थी, वो या ये? असली कौन थी, वो या ये? इसी तरह से खुद को जब पहचानेंगे, खुद को जब जानेंगे तो आप वो होंगे, ये नहीं, आप ये नहीं होंगे, आप वो होंगे। अब इसमें मैं कौन हूं सवाल पैदा हो जाएगी, वो या ये? मैं कौन हूं सवाल पैदा हो जाएगी, वो या ये? दोनों आपके सामने होगा। अब दो रूप में, दो शक्ल में, दो वजूद में नजर आएंगे। एक बंदा एक खुदा के शक्ल में दिखाई देंगे, एक भक्त एक भगवान के शक्ल में दिखाई देंगे। अब यहां सवाल पैदा हो जाएगी कि मैं कौन हूं, यहां सवाल पैदा हो जाएगी कि मैं कौन हूं। अब यहां पहचानना पड़ेगा मैं कौन हूं, जबकि दोनों ही आप हैं। कतरा भी, समुंदर भी, बूंद भी, सागर भी, बंदा भी, खुदा भी, दोनों ही आप हैं। मगर वो जो आप हैं जिसको आप नहीं पहचानते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आप हैं उसको आप नहीं पहचानते हैं। ये जो आप है इसको आप पहचानते हैं, ये जो आप है इसको आप पहचानते हैं, वो जो आप हैं उसको आप नहीं पहचानते हैं। वो जो खुदा है जिसको आप नहीं पहचानते कि वो मैं हूं। जैसे हर कतरा नहीं जानता है कि मैं समुंदर हूं, उसे समुंदर के सामने खड़ा कर दिया जाए, हैरान हो जाएगा। पानी से भरा कतरा, पानी से भरा समुंदर, पानी से भरी बूंद, पानी से भरा समुंदर। अब ये पानी, इसमें भी पानी, उसमें भी एक ही पानी, दोनों में, कतरे में भी वही पानी, समुद्र में भी वही पानी। अब इसको समझना पड़ेगा कि मैं एक बूंद हूं या एक सागर हूं, मैं एक कतरा हूं कि एक समुंदर हूं। दोनों मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। अगर ये पहचानते पहचानते में पहचान गया पूरी तरह से कि दोनों मैं हूं, तब तो सही है। लेकिन नहीं पहचान सका, कतरा हूं मैं, समुंदर नहीं हूं मैं, बूंद हूं मैं, सागर नहीं हूं मैं, और इतने ही में सूख गया, तो कभी समुद्र नहीं हो सकेगा, सागर नहीं हो सकेगा। इसी तरह से अगर कोई नहीं पहचान सका कि मैं खुदा हूं और बंदा भी हूं, और रियल में मैं खुदा ही हूं, बंदा नहीं हूं,
सच में मैं खुदा ही हूँ, बंदा नहीं हूँ। ये अगर असली पहचान नहीं कर लेगा, हकीकी पहचान नहीं कर लेगा, पूरी गहराई से पहचान नहीं लेगा और मर जाएगा, तो जो पहचान कर जान कर मरेगा वो वही हमेशा के लिए रह जाएगा। जो अपने को जानकर पहचान कर मरेगा वो हमेशा हमेशा के लिए वही रह जाएगा, और वो फिर से खुदा नहीं बन सकेगा। कतरा खुद को कतरा समझकर सूख गया, वो कभी समुद्र नहीं हो सकेगा। बूंद खुद को बूंद समझकर सूख गया, वो कभी खुद को सागर नहीं समझ सकेगा। जबकि सागर था ही, सागर है ही, सागर था ही, सागर है ही। कतरा था तब भी समुद्र था ही, समुद्र है ही, आज भी समुद्र है। और वो कतरा भूल गया समुद्र को और सूख गया, वो बूंद भूल गया खुद को और सूख गया, इसलिए वो सागर नहीं बन सकता, समुद्र नहीं बन सकता। ऐसे ही जो बंदा भूल गया खुदा को और मर गया खुद को पहचान करके मैं बंदा हूं, वो हमेशा के लिए बंदा ही रह जाएगा, खुदा नहीं होगा। क्योंकि कुरान में भी बताया गया, जिस हालत में तुम्हें लिटाया जाएगा उसी हालत में तुम्हें उठाया जाएगा। जो समझ कर मरोगे तुम उसी हालत में वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए हो जाओगे। तो मरने के वक्त, मृत्यु के वक्त अगर हम जान कर मरे कि हम खुदा हैं, पहचान कर मरे कि हम खुदा हैं, तब तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारी मौत नहीं होगी, क्योंकि हम खुदा हैं, क्योंकि हम खुदा हैं। बस इससे उसमें जाना पड़ेगा, इस शरीर से उस शरीर में जाना पड़ेगा, इस वजूद से उस वजूद में जाना पड़ेगा। और जाना भी नहीं पड़ेगा, जाना भी नहीं पड़ेगा, ध्यान उसमें चली जाएगी, इसमें से निकल कर, ध्यान उसमें चली जाएगी, इसमें से निकल कर, इसमें अब ध्यान नहीं रहेगी, इस पर ध्यान नहीं रहेगा। ये मरे या जिए, सड़े या गले, इससे कोई मतलब नहीं है। और इस पर ध्यान नहीं रहेगा, इसमें ध्यान नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए, हम तो जाने पहचाने खुद को कि हम खुदा हैं, और इसको हम भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम रोज ही बोलते हैं यही जानकर, यही पहचान कर। अब हम किसी हालत में भूल नहीं सकते, कोई हमें भुला नहीं सकता, चाहे हम जो भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हम खुदा हैं। हम जैसे, इससे कोई मतलब नहीं, हम खुदा हैं। अभी भी हम बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड के काम कर रहे हैं, एक मामूली इंसान, 5,000 6,000 रुपये महीना कमाने वाला, फिर भी इसके अलावा मैं खुदा हूँ। ये मैं भूल नहीं सकता हूँ, इसे मैं भुला नहीं सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत इसे भुला नहीं सकती है। ये नहीं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, 6,000 7,000 रुपये महीना का एक मामूली इंसान हूँ, नहीं, ये भी मैं हूँ, मगर इससे बढ़कर मैं वो हूँ जो खुदा है, इससे बढ़कर मैं वो हूँ जो खुदा है। और मैं खुदा हूँ, ये मैं आज से नहीं, आज से नहीं, पिछले 40 सालों से जानता हूँ, पिछले 40 सालों से जानता हूँ। और अब तो मैं इस तरह से जान चुका हूँ, इस तरह से जान चुका हूँ कि एक एक जरा खुदा है, एक एक कंकड़ खुदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खुदा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो खुदा नहीं है। बस वो जानता नहीं है, बस वो पहचानता नहीं है। और ये मैं जानता हूँ, ये मैं पहचानता हूँ कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं भगवान हूँ। और ये मेरी पहचान, ये मेरी जानकारी, ये मेरी अपनी निजी खुद की है, किसी किताब से, किसी ग्रंथ से, किसी के कहने से मैंने खुद को नहीं जाना है। मैंने खुद से खुद को पहचाना है, खुद से खुद को जाना है, खुद से खुद को पहचाना है। पहचाननी पड़ी है, जाननी पड़ी है। अगर हम नहीं पहचानते, नहीं जानते, तो आज भी हम धोखा खाते, चोट खाते, जख्म पाते, दर्द पाते, पीड़ा पाते, तकलीफ पाते, यही सब हम पाते, यही सब हम पाते। जिंदगी भर हम धोखा खाते, चोट खाते, जिंदगी भर, जिंदगी भर। मगर अब हम धोखा नहीं खा सकते, चोट नहीं खा सकते। क्यों? हम इस वजूद में है ही नहीं, हम इस रूप में है ही नहीं, हम उस अजीम वजूद में, अजीम रूप में हैं।
इसमें कोई चोट, कोई धोखा, कोई जख्म हो ही नहीं सकता है। कहीं कोई शैडो, परछाई, प्रतिबिंब, अंधकार, अंधेरा, परछाई छाया नहीं हो सकती है। मैं अपने वजूद को, अपने नूर स्वरूप को रोज देखता हूं, नूर भरी आंखों से, नूर से भरी आंखों से। अपनी आंखों में नूर को, नूर से भरी पुतली को, काली पुतली को नूर से भरी हुई मैं रोज देखता हूं। सुबह को वक्त जागता हूं तो आंख खुलती है, नींद टूटती है तो मेरी काली पुतली नहीं होती, मेरी आंखों में नूर ही नूर होती है। काली पुतली नजर नहीं आती, काली पुतली मैं नहीं देखती हूँ, मुझे काली पुतली दिखाई नहीं देती। आंख खुलते ही, नींद टूटते ही मेरी पूरी आंख नूर से भरी होती है, पूरा नूर से भरा आंख होता है। रात के वक्त थोड़ी सी नींद की झलक आती है और नूर भरनी शुरू हो जाती है, पुतली धीरे 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 नूर से भरने लगती है और थोड़ी सी में ही हम सो जाते हैं और नूर में खो जाते हैं, सरापा नूर हो जाते हैं। तो ये तो मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ, जान चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, और भी जाने और भी पहचाने, क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूँ, उन लोगों को पहचानता हूँ जो भूल चुके हैं अपने आप को, भुला चुके हैं अपने आप को। उन्हें पहचान करानी पड़ेगी, उन्हें याद करानी पड़ेगी, उन्हें वापस अपने वजूद में, अपनी हालत में लानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मंजरिका को मंजरिका से निकालनी पड़ी, अपरिचित को अपरिचित से निकालना पड़ा, कोमा में गए हुए इंसान को कोमा से निकालनी पड़ती है, बेहोशी में रहने वाले इंसान को बेहोशी से निकालनी पड़ती है, गहरी नींद में सोए हुए इंसान को गहरी नींद से निकालनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि नींद में सोए हुए इंसान को निकालना, जगाकर कोई बड़ी बात नहीं है। जो ख्वाब में चला गया है, जो सपने में चला गया है, जो ख्वाब में सपने में बस गया है, जैसे कोई फिल्म देखता है और उसका मनपसंद फिल्म है, आप उसे जाकर उठा कर लाए तो देखिए, देखिए उसके साथ क्या फीलिंग करता है। वो एकदम मनपसंद सीरियल चल रही है, मनपसंद फिल्म चल रही है, वो देख रहा है खूब डूब कर गौर से। उसी वक्त हाथ पकड़कर उसे उठाए, बोले चलो यहां से, देखिए क्या फील करेगा वो, देखिए क्या फील करेगा वो। आपको जान से मार देगा, जबकि वो फिल्म है, हकीकत नहीं, सच नहीं, मगर उसका मनपसंद फिल्म चल रही है, सीरियल चल रही है, उसे देख रहा है ऐसे जैसे रियल में, सच में, हकीकत में देख रहा है। तो ख्वाब में जो डूब गए, खो गए, उनको ख्वाब से निकालना, जो भरम में, अंधकार में, अज्ञान में डूब गए, उनको अंधेरे से निकालना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ा ज्ञान तो ज्ञान है, सबसे बड़ा अधर्म तो धर्म है। जो धर्म में डूबे हुए हैं वो अधर्म में है, जो ज्ञान में डूबे हुए हैं अज्ञान में, इनको निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानियों को इनके ज्ञान से, इनके भरम, इनके धर्म से निकलना बड़ा मुश्किल है। जो ज्ञान के अंधकार में, धर्म के अंधकार में डूबे हुए हैं, इनको तो निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धर्म को धर्म समझते, ज्ञान को ज्ञान समझते, जबकि धर्म धर्म नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है। असली धर्म न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई है। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। जो आत्मा को शुद्ध कर दे, शांति, सुख, आनंद से भर दे, वही तो धर्म है। आप बता सकते हैं कि कौन धर्म आपकी आत्मा को शुद्ध कर दिया है, आपको सुख, शांति, आनंद से भर दिया है किसी की मजाल जो बता सकते हैं कि हमारा ये धर्म है और ये धर्म हमें आत्मा को शुद्ध कर दिया है, आत्मा को सुखी, शांत, आनंद कर दिया है, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है, आत्मा को परमात्मा कर दिया है। अब मेरा आत्मा परमात्मा है, अब परम आनंद में विलीन है।
अब आत्मा नहीं परमात्मा है। ऐसा कोई धर्म है जो आत्मा को परमात्मा कर सकता है? क्या है? कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। वो एक ही धर्म है, वो की धर्म है, वो है मोहब्बत करना, प्रेम करना, इश्क करना। और ये सबका धर्म है, ये सबका धर्म है, ये सबका धर्म है। और यही सबसे बड़ा कर्म भी है। धर्म कर्म यही है, प्रेम करना, मोहब्बत करना, इश्क करना। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है।